नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, मदीना तैयबा, सुबहान अल्लाह। मदीना मुनव्वरा सद रश्क खुल्द बरी है। यहां का एक एक जर्रा अर्श आशना है। ये इश्क की नगरी है, ये खबर की नहीं नजर की बस्ती है। यहां की फजाओं में सदियों से दुरूदो सलाम के मोती बिखर रहे हैं। यहाँ की हवाओं में अनफासे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबुएं बसी हुई हैं। क्या खबर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहां कहां कदम रखा हो, कहां कहां आपने निगाहे करम डाली हो, कहां कहां कलामे इलाही का अनमोल बोल उतरा हो, कहां कहां आपकी आवाज का हुस्न ठहरा हो, कहां कहां आपके तबस्सुम ने जिया बख्शी हो, कहां कहां आपने आराम और इस्तराहत फरमाया हो। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत करके जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो एक नई इस्लामी बस्ती वजूद में आई। उसमें इस्लामी रवायात शुरू की गईं। तो एक मस्जिद के वजूद की जरूरत महसूस हुई। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वलीन फुर्सत में इस अहम मसले की तरफ तवज्जो दी और मस्जिद की तामीर के लिए किसी मौजू जगह की तलाश शुरू हो गई। हजरत असद बिन जुरारा रजी अल्लाह ताला अन्हो मदीना तैयबा के मकामी बशिंदे थे और हुजूर की मदीना तैयबा तशरीफ आवरी से कबल ही आपने तबलीग दीन का काम शुरू कर दिया था। आप बाकायदगी से मुसलमानों को 5 वक्त की नमाज और नमाजे जुम्मा मिरबद में पढ़ाया करते थे। मिरबद उस जगह को कहा जाता है जहां मदीना वाले अपनी खजूरें खुशक करने के लिए फैलाया करते थे और उनके छुहारे बनाया करते थे। ये जगह 2 यतीम बच्चों की मलकियत थी जिनके नाम सहल और सुहेल है। ये दोनों बच्चे हजरत असद बिन जुरारा रजी अल्लाह ताला अन्हो की कफालत में थे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों बच्चों को बुलाकर फरमाया, सामिनूनी बेहाइतिकुम हाजा, कि मेरे साथ इस जमीन का सौदा कर लो, इसकी कीमत ले लो और ये जमीन का टुकड़ा हमें दे दो। तो वो दोनों यतीम बच्चे अर्ज करने लगे, वल्लाहि ला नतलुबु समनहु इल्ला मिनल्लाह। अल्लाह के प्यारे नबी,
हम इसकी कीमत का आपसे मुतालबा नहीं करते, हम इसका अजर और सवाब अल्लाह से लेंगे। बल नहबहु लका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे रसूल, हम इस किताए जमीन को हुजूर की खिदमत में हदिया और अतिया के तौर पे पेश करते हैं। लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला मुआवजा इसको कबूल करने से इनकार कर दिया। फ़अबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यक़बलहु मिनहुमा हिबतन, चूंकि वो बच्चे यतीम थे, इसलिए यतीमों के वाली ने बसूरत हिबा और अतिया इस जमीन को लेने से इनकार कर दिया और हजरत अबू बकर सिद्दीक को हुक्म दिया कि वो इस किताए जमीन का हदिया अदा करें, कीमत अदा करें। चुनाचे हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो इस किताए जमीन के 10 दीनार अदा करते हैं। इस जगह को खरीदने के बाद यहां मस्जिद की तामीर का आगाज होता है। जमीन के इस बेआबाद टुकड़े को, जिसमें नाहमवार गड़े थे, पुराने मकानात थे, खजूरों के दरख्त थे, उस सारी जमीन को हमवार किया जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी मस्जिद की तामीर के लिए सामान इकट्ठा करने का हुक्म देते हैं। ईंटें बनाने का काम शुरू हो जाता है, साजो सामान इकट्ठा किया जाता है और जब मस्जिद की तामीर का आगाज होता है तो अल्लाह के प्यारे महबूब करीम बनफ्से नाफीस इसकी तामीर में शामिल हो जाते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी खुद ईंटें उठा उठा के लाते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी खुद गारा उठाते हैं। तो जरा आलमे तसव्वुरात में उस मंजर को अपनी निगाहों के सामने लाओ कि वो मंजर कितना खूबसूरत होगा कि जब सारे नबियों के इमाम, पूरी कायनात के सरदार, सहाबा के जुर्मट में ईंटें उठा के ला रहे होंगे कि मैं अल्लाह का घर तामीर कर रहा हूं, अल्लाह का घर बना रहा हूं। तो सहाबा किराम भी अल्लाह के नबी के साथ जोश और खरोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं और काम करते करते अपनी जुबानों से ये शेर गुनगुनाते हैं, ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा अल्लाहुम्मा अरहमिल अंसार वल मुहाजिरा, कि असली जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। ऐ हमारे रब, अंसार और मुहाजिरीन के ऊपर रहम फरमा। इनके पुरजोश और पुरखुलूस शेर को सुनकर अल्लाह के नबी जवाब में फरमाते, ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा अल्लाहुम्मा अंसुरिल अंसार वल मुहाजिरा, कि असली जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। ऐ मेरे मालिक, अंसार और मुहाजिरीन की मदद फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नल अज्र अज्रुल आखिरा फरहमिल अंसार वल मुहाजिरा, ऐ मेरे रब, जो इनको अजर और सवाब दिया जाएगा वो तो आखिरत में दिया जाएगा, तू अंसार और मुहाजिरीन के ऊपर रहम फरमा। तो सहाबा किराम
अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मिलकर मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर करते हैं। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आपने खुद जो मस्जिद नबवी शरीफ तामीर की थी वो कच्ची ईंटों से बनाई गई थी। उसके सुतून खजूरों के तनों के थे और खजूरों की शाखों से छत डाली गई थी और उस छत के ऊपर ज्यादा मिट्टी नहीं डाली गई थी। इसलिए जब बारिश होती थी तो पानी खूब नीचे टपका करता था। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो मस्जिद नबवी शरीफ पहली तामीर की थी उसकी चौड़ाई लंबाई उसकी लंबाई 105 फुट और उसकी चौड़ाई 90 फुट थी। और इस मस्जिद के 3 दरवाजे बनाए गए थे। मगरब की जानिब बाबुर रहमा, मशरिक की जानिब बाबो उस्मान, जिसको हम बाबो जिब्रील यानी आजकल बाबे जिब्रील कहा जाता है, और तीसरा दरवाजा जुनूब की तरफ। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीनो नाज़रीन, जरा गौर से सुने कि मदीना तैयबा से मक्का मुकर्रमा जुनूब की तरफ है और बैतुल मुकद्दस की किबलाए अव्वल शिमाल की तरफ है। पहले मुसलमान जब मस्जिद नबवी शरीफ बनाई गई थी तो उसका रुख शिमाल की तरफ था और मुसलमान उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। इसलिए जुनूब की तरफ आमदो रफ्त के लिए एक दरवाजा बनाया गया था। लेकिन जब 2 हिजरी को तहवीले किबला का हुक्म नाज़िल हुआ था तो मुसलमान शिमाल की बजाय जुनूब की तरफ उन्होंने अपना मुंह करके नमाज मुकम्मल की थी और किबला शिमाल की तरफ जुनूब की तरफ हो गया था। इसलिए वो जुनूब की तरफ जो दरवाजा था उसको बंद कर दिया गया था और शिमाल की तरफ एक दरवाजा खोल दिया गया था। इस तरह अहदे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रबीउल अव्वल 1 हिजरी को मस्जिद नबवी शरीफ तामीर होती है, जिसकी तामीर में अल्लाह के प्यारे नबी खुद शामिल हुए थे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही व नूर अर्शिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही।